नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत की धरती से निकले दो बहुत ही पावरफुल आइडियाज के बारे में, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। चलिए इनकी जड़ों को टटोलते हैं और समझते हैं कि इनके मूल विचार आखिर हैं क्या। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो कौन सा दौर था, वो क्या माहौल था जिसमें ये नए विचार पनप रहे थे। फिर चलेंगे बुद्ध के सफर पर, समझेंगे बौद्ध धर्म की फिलॉसफी क्या है। उसके बाद बात होगी जैन तीर्थंकरों की, और आखिर में हम जैन धर्म के व्रतों और उसके अलग अलग पंथों को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, नए विचारों का समय। सवाल यही उठता है कि आखिर वो क्या वजहें थीं, वो कौन सी परिस्थितियां थीं जिसने इतने बड़े आध्यात्मिक बदलाव के लिए एक जमीन तैयार कर दी। हाँ, तो सवाल यही है कि 6th सेंचुरी बीसीई में, मतलब ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में ऐसा क्या हो रहा था कि अचानक से नई नई मान्यताएं, नए नए विचार सामने आने लगे। आखिर उस दौर का माहौल कैसा था? देखे, हुआ ये था कि उस समय तक, यानी लेटर वैदिक पीरियड तक, समाज में ब्राह्मणों का दबदबा काफी बढ़ चुका था और जो वर्ण व्यवस्था थी वो बहुत ज्यादा रिजिड, मतलब कठोर हो गई थी। अब मोक्ष पाने के जो तरीके थे, बड़े बड़े यज्ञ, महंगे कर्मकांड, वो इतने मुश्किल और खर्चीले हो गए थे कि आम आदमी की पहुंच से बाहर थे। सोचिए, एक व्यापारी या एक सेवक वो कैसे ये सब कर पाता। तो एक तरह से मोक्ष का रास्ता बस कुछ ही लोगों के लिए रिजर्व हो गया था। और इसी घुटन के माहौल में, इसी सिस्टम के खिलाफ एक आवाज उठी, और वो आवाज आई क्षत्रिय वर्ग से, यानी शासकों के वर्ग से। और जानते हैं, इसी उथल पुथल वाले माहौल के बीच एक राजकुमार था जिसने सच की तलाश में अपना महल, अपना परिवार, सब कुछ पीछे छोड़ दिया। चलिए सिद्धार्थ गौतम के इसी सफर को, उनके बुद्ध बनने की कहानी को करीब से देखते हैं। तो गौतम बुद्ध के बारे में कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, जो आज के नेपाल में पड़ता है। उनके पिता थे शुद्धोधन, जो शाक्य कुल के मुखिया थे, और उनकी मां महामाया कोलिय वंश से थी। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और उनका एक बेटा भी था, राहुल। जरा सोचिए, सिर्फ 29 साल की उम्र थी उनकी जब उन्होंने 4 चीजें देखीं जिसने उनकी दुनिया ही बदल दी। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक मृत शरीर और फिर एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उन्हें दुनिया के दुखों का एहसास कराया और बस उन्होंने घर छोड़ दिया। ज्ञान की तलाश में वो अलार कलाम और उद्रक रामपुत्र जैसे गुरुओं के पास भी गए, लेकिन जो असल ज्ञान था, जो एनलाइटनमेंट था, वो उन्हें मिला बोधगया में, निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे, जिसे आज हम बोधि वृक्ष कहते हैं, और इसी को कहा गया निर्वाण। इस ज्ञान को पाने के बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया सारनाथ में, वाराणसी के पास। अच्छा, बुद्ध के जीवन की जो बड़ी घटनाएं हैं उन्हें कुछ खास सिंबल से भी जोड़ा जाता है। जैसे उनके जन्म का प्रतीक है कमल का फूल। जब उन्होंने घर छोड़ा, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, उसका सिंबल है घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति यानी निर्वाण का प्रतीक तो जाहिर है बोधि वृक्ष है। उनका पहला उपदेश, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन यानी कानून का पहिया घुमाना कहते हैं, उसका प्रतीक है पहिया या चक्र। और आखिर में उनके निधन यानी महापरिनिर्वाण का प्रतीक है स्तूप। तो ये तो हुई बुद्ध के जीवन की बात, पर उन्होंने सिखाया क्या? चलिए अब बौद्ध धर्म के कोर फिलॉसफी, उसकी मूल शिक्षाओं को समझते हैं। बौद्ध धर्म का पूरा सार, उसका निचोड़ इन 4 आर्य सत्यों में है। इसे एक लॉजिकल फ्लो में समझते हैं। पहला, दुनिया में दुख है, ये एक सच्चाई है। दूसरा, इस दुख का कारण है, और वो कारण है हमारी इच्छाएं, हमारी क्रेविंग्स। तीसरा सत्य उम्मीद देता है कि इस दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथा सत्य रास्ता बताता है कि इसे खत्म करने का एक तरीका है, और वो है अष्टांगिक मार्ग। तो ये है वो अष्टांगिक मार्ग, दी 8-fold पाथ। ये कोई पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं है, बल्कि ये जिंदगी जीने का एक प्रैक्टिकल गाइड है, एक ब्लूप्रिंट है। इसमें सब कुछ है, सही नजरिया, सही इरादा, सही बोली, सही काम, सही रोजी रोटी और सही तरीके से अपने मन को ट्रेन करना। यही वो रास्ता है जो दुख से हमेशा के लिए आजादी दिला सकता है। अब देखिए, समय के साथ बौद्ध धर्म भी 2 बड़ी शाखाओं में बंट गया। एक है हीनयान, जिसका मतलब है छोटा वाहन। ये लोग बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग्स को ही मानते हैं और बुद्ध को एक महान इंसान मानते हैं, भगवान नहीं। इनका लक्ष्य होता है अपना खुद का निर्वाण। दूसरी तरफ है महायान, यानी बड़ा वाहन। इनका एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है बोधिसत्व का। ये वो लोग हैं जो निर्वाण तक पहुंच चुके हैं पर रुक जाते हैं। क्यों? ताकि वो दूसरों की भी मदद कर सकें।
और इसी सोच के चलते महायान में बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्ति पूजा भी होने लगी। अब इतने बड़े धर्म को ऑर्गेनाइज करने के लिए समय समय पर बड़ी बड़ी मीटिंग हुई, जिन्हें बौद्ध संगीतियां या काउंसिल्स कहते हैं। 4 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली काउंसिल में बुद्ध की शिक्षाओं को एक जगह कंपाइल किया गया। तीसरी काउंसिल सम्राट अशोक के समय हुई और यहीं से बौद्ध धर्म को भारत से बाहर दुनिया भर में फैलाने का काम शुरू हुआ। और चौथी काउंसिल जो राजा कनिष्क के समय हुई, वो एक टर्निंग पॉइंट थी। यहीं पर ही हीनयान और महायान के बीच का जो बंटवारा था वो ऑफिशियल हो गया। चलिए अब बौद्ध धर्म से आगे बढ़ते हैं और उसी दौर में पनप रहे एक और महान दर्शन को समझते हैं, जैन धर्म, और बात करते हैं उनके पथ प्रदर्शकों की, यानी तीर्थंकरों की, और खास तौर पर महावीर की। तो जैन धर्म की जो परंपरा है वो 24 तीर्थंकरों पर आधारित है। अब ये तीर्थंकर कौन होते हैं? तीर्थंकर का मतलब है वो जो एक तीर्थ यानी एक रास्ता बनाते हैं इस दुनिया के सागर को पार करने का। मतलब ये वो ग्रेट टीचर्स थे जिन्होंने मोक्ष का रास्ता दिखाया। इस परंपरा के जो सबसे पहले तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव, और इस चेन में जो 24वें और आखिरी थे वो थे वर्धमान महावीर। तो अब जरा महावीर के जीवन पर एक नजर डालते हैं। उनका जन्म हुआ था वैशाली के पास कुंडग्राम में, और बुद्ध की ही तरह वो भी एक क्षत्रिय परिवार से थे। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और मां त्रिशला एक लिच्छवी राजकुमारी थीं। उनकी पत्नी का नाम था यशोदा। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि उनके जो पहले डिसाइपल बने वो कोई और नहीं बल्कि उनके अपने दामाद जमाली थे। महावीर का सफर भी बुद्ध जैसा ही शुरू हुआ। 30 साल की उम्र में उन्होंने भी घर-बार और राजपाट छोड़ दिया, पर उनकी तपस्या बहुत ही कठोर थी। पूरे 12 साल तक उन्होंने कठोर तप किया और फिर 42 साल की उम्र में जृंभिक ग्राम गांव में ऋजुपालिका नदी के तट पर उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य मतलब सुप्रीम नॉलेज, परम ज्ञान, और इस ज्ञान को उन्होंने सबसे पहले पावा में लोगों को दिया। तो ये तो थी महावीर की ज्ञान प्राप्ति की कहानी। पर जैन धर्म की फिलॉसफी क्या है, उसके सिद्धांत क्या हैं, और क्या उसमें भी बौद्ध धर्म की तरह कोई विभाजन हुआ? चलिए देखते हैं। जैन फिलॉसफी के मुताबिक मोक्ष तक पहुंचने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं, जिन्हें त्रिरत्न या 3 जूल्स कहा जाता है। ये हैं सम्यक दर्शन यानी राइट फेथ, सच्चाई पर पूरा भरोसा, सम्यक ज्ञान यानी राइट नॉलेज, चीजों की सही समझ, और सम्यक चरित्र यानी राइट कंडक्ट, सही आचरण। तो सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, यही मोक्ष का रास्ता है। अब सवाल उठता है कि यह सही आचरण है क्या? तो इसके लिए 5 महाव्रत हैं, मतलब 5 बड़ी प्रतिज्ञाएं। सबसे पहली और सबसे जरूरी अहिंसा, यानी किसी को भी चोट न पहुंचाना। फिर है सत्य, हमेशा सच बोलना। अस्तेय यानी चोरी ना करना। ब्रह्मचर्य यानी अपनी सेंसेस पर कंट्रोल रखना। और 5वां है अपरिग्रह, मतलब जरूरत से ज्यादा चीजें जमा ना करना, नॉन पोजेशन। जैन धर्म में एक बहुत ही प्रोफाउंड प्रैक्टिस है जिसका नाम है संलेखना। ये सेल्फ डिसिप्लिन का चरम है। इसमें जब किसी को लगता है कि मृत्यु करीब है तो वो स्वेच्छा से फास्टिंग के जरिए धीरे धीरे अपना शरीर त्याग देता है। इसका मकसद शरीर और मन को शुद्ध करना होता है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। महान मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इसी तरीके से अपने प्राण त्यागे थे। और हाँ, बौद्ध धर्म की ही तरह जैन धर्म में भी एक बड़ा बंटवारा हुआ, और इसकी कहानी जुड़ी है मगध में पड़े एक भयानक अकाल से। उस अकाल के दौरान कुछ जैन मुनि भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत चले गए। जब वो वापस लौटे तो जो लोग उत्तर में ही स्थूल भद्र के साथ रुक गए थे उनसे उनके मतभेद हो गए। जो दक्षिण गए थे वो दिगंबर कहलाए, मतलब आकाश ही जिनके वस्त्र हैं, और जो उत्तर में रुके वो श्वेतांबर कहलाए, जो सफेद कपड़े पहनते हैं। और सिर्फ कपड़ों का ही नहीं, स्त्रियों की मुक्ति जैसे मुद्दों पर भी दोनों में अलग अलग मान्यताएं हैं। तो आखिर में एक सवाल पे आके रुकते हैं। आज की दुनिया को देखिए, जहां हर कोई कनेक्टेड है, हर कोई ज्यादा से ज्यादा चीजें पाना चाहता है, कंज्यूम करना चाहता है। इस भागदौड़ में क्या नॉन वायलेंस और नॉन पोजेशन यानी अहिंसा और अपरिग्रह जैसे हजारों साल पुराने विचार हमारे लिए कोई मायने लगते हैं? क्या ये हमें सिंप्लिसिटी और मन की शांति का कोई रास्ता दिखा सकते हैं? सोचने वाली बात है ना?